सो आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों को 0 लेवल से स्टार्ट करना है, आप लोगों को फिर नेक्स्ट टॉप लेवल तक जाने के लिए टोटल 2 महीने का टाइम लगेगा। स्टार्ट करो, लर्न करना है कैरेक्टर सेट से, कैलकुलेशन से, इंस्ट्रक्शन से, प्रोग्राम से और सॉफ्टवेयर लेवल तक की अपनी जर्नी मेंटेन करो। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट टिल प्रोग्राम लेवल तक के कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया, ये मेरा 0 लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया। आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चा यहाँ वर्ड बना रहा था, हमें यहाँ कैलकुलेशन बनाना है, यहाँ बच्चा सेंटेंसेस बना रहा था, हमें यहाँ इंस्ट्रक्शंस बनाना है, कुछ सेट ऑफ सेंटेंस नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उनको जानना है। प्रोग्राम पैराग्राफ यहाँ बच्चा लिख रहा था, हमें प्रोग्राम्स के बारे में सोचना है। यहाँ बच्चा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में यहाँ बच्चा स्कूल के एप्लीकेशन के बारे में सोच रहा था, और यहाँ हम सोच रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसे बनाया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, सॉरी थोड़ा सा इसमें और चीज़ें डिस्कस करना। सो मैंने यहाँ पर थोड़ा गाइड किया कि एक इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, सो मैंने यहाँ पर बताया इफ मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ फर्स्ट नंबर इज बिग देन सबट्रैक्ट सेकेंड नंबर फ्रॉम फर्स्ट नंबर अदरवाइज ऐड। मतलब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 नंबर ले लो, मैंने एक नंबर ले लिया ए में 10 बी में 5। अब इन दोनों में कह रहा है अगर पहला नंबर ग्रेटर होगा तो मेरे को माइनस कर देना है, ए माइनस बी कर देना है, नहीं तो मेरे को ए प्लस बी कर देना है। कह रहा है इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर बिग देन सबट्रैक्ट सेकेंड नंबर फ्रॉम फर्स्ट नंबर अदरवाइज ऐड बोथ। तो हमने क्या किया, इफ लगा दिया। तो जो ये इफ लगाया ये एक इंस्ट्रक्शन है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये एक इंस्ट्रक्शन है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, क्या है ये एक इंस्ट्रक्शन है। और ये जो ए ग्रेटर देन बी है वो एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इस इफ इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए ये एक इंस्ट्रक्शंस होना जरूरी है, एक एक्सप्रेशन होना, इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन लगाना जरूरी है, क्योंकि एक्सप्रेशन से ही इंस्ट्रक्शंस तैयार होता है। और इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो जनरली ये सेक्शन चलता है, फॉल्स होगा तो ये सेक्शन चलता है। तो अभी फिलहाल के लिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ये वाला ए माइनस बी हो जाएगा, सी में जो रिजल्ट आ जाएगा 5 आ जाएगा, और आउटपुट स्क्रीन पर हमें जो मिलेगा, हमारी स्क्रीन पर एक हमें आउटपुट मिल जाएगा 5। यहाँ लिखेगा द सबट्रैक्शन इज, और आउटपुट में दिख जाएगा 5। तो ये 5 हो गया। अगर मैं यही बी की वैल्यू 50 कर देता तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती। फॉल्स होने के बाद ये कंट्रोल ट्रांसफर कर देता एल्स पार्ट पर, और एल्स पार्ट पर जाकर के ए प्लस बी करके दे देता, तब रिजल्ट हो जाता 10 और 5 50 60 हो जाता है। तो ये देखो इफ इस तरीके से हमारा इफ और एल्स ये दोनों ही हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये जो है हमारा ये जो पूरा ये दोनों लाइनें जो हमने बनाया, ये लाइनें हमारे स्टेटमेंट होती हैं। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है ज़रूरत के हिसाब से, और स्टेटमेंट के अंदर ये वाला इतना पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन है हमारा। क्या है, एक्सप्रेशन। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, एक्सप्रेशन है ये। अब आते हैं अब मैं बोल रहा था कि इंस्ट्रक्शंस तो फिक्स हैं, सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फिक्स हैं, हमें जानने क्या है, स्टेटमेंट्स जाननी है। तो स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा कोड क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी तरीके से हम अपनी स्टेटमेंट बदल देंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस इफ को नहीं बदला जा सकता। जस्ट इमेजिन करो, इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा बदल दूं मैं, कि मैं इस क्वेश्चन के लॉजिक को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। इफ फर्स्ट नंबर इज बिग देन डिवाइड फर्स्ट नंबर बाई सेकेंड नंबर अदरवाइज मल्टीप्लाई बोथ। कह रहा है कि 2 नंबर ले लो, ए और बी, ए में 10 बी में 5। अब कह रहा है अगर ए की वैल्यू बड़ी ग्रेटर हो गई तो हमारे को क्या कर देना है, ए डिवाइड बाई बी कर देना, नहीं तो मुझे ए मल्टीप्लाई। तो मैंने इफ एक क्या लगा दिया, एक इफ इंस्ट्रक्शंस ले लिया। इस इफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमने एक एक्सप्रेशन डाल दिया, ये वाला ए ग्रेटर देन बी वाला। तो ये एक्सप्रेशन रिजल्ट देगा या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ट्रू अगर देगा तो ये सेक्शन चलेगा, फॉल्स देगा तो ये वाला सेक्शन चलेगा। अब यहाँ ए ग्रेटर देन बी ट्रू है तो सी की वैल्यू, सी में क्या वैल्यू, यहाँ पर इस ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी 5, तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा द डिवीजन इज, इतना ही एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, द डिवीजन इज 2 आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन अगर यही वैल्यू 50 कर देता मैं, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 50 कर देता, तो अब ये ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाता। जब यहाँ फॉल्स, अभी यहाँ ट्रू था, फिलहाल के लिए भी ये ट्रू था, तो ये वाला जब ये आउटपुट ट्रू हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ट्रू हुआ था तो ये चल गया था। अब जब ये अगर ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 50 करूँ तो बी 50 होने के बाद ये फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स पर जाएगा ए इंटू बी, तब रिजल्ट हो जाएगा, इसके हिसाब से रिजल्ट 500 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारा क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे होगे स्टेटमेंट बदल गया। ये दोनों ही, ये भी स्टेटमेंट है मेरी, इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे, ये भी मेरी स्टेटमेंट है। और इफ़ जो है इंस्ट्रक्शंस है, इफ़ और एल्स वैसे ही लगे जैसे यहाँ पहले वाले में भी लगे थे। तो मेरा कहने का मतलब है इंस्ट्रक्शंस नहीं बदलेंगे, स्टेटमेंट बदलती रहती है हमारी। तो ये चीज़ थोड़ा केयर करना है। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं आइडियाज़ देता हूँ आपको कि इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट काम कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। उस रूल्स को हमें क्या करना है, सभी को फॉलो करना है। अगर मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, या मेरे को कोई रूल अगर मैं वायलेट करता हूँ तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ हो सकते हैं लॉ वाइज। सो अब हमारे को अगर मुझे सारे रूल को फॉलो करने ही करने होते हैं। इसी तरीके से अब मान लो, इसी तरीके से कोडिंग में भी कुछ रूल्स हैं, कोडिंग के भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इफ है, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, स्विच है। इन रूल्स को
हम लोग रूल बोलो या इंस्ट्रक्शंस बोलो एक ही बात है। ऐसे ही कोडिंग में इनके कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, ये फिक्स्ड है। इन रूल्स को खाली आपको जानना है कैसे राइट किया जाता है, इनका सिंटैक्स क्या है, क्या इनके सिंटैक्स को हम लोग बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो अब आगे आते हैं स्टेटमेंट की बात करते हैं। मान लो मेरे 3 अलग अलग पार्टीज़ के 3 लीडर बैठे हुए हैं और एक किसी न्यूज़ चैनल का एक न्यूज़ एंकर बैठा हुआ है। ये चाह रहा है तीनों पार्टी के बंदों को डिबेट में इन्वॉल्व करता है, तो तीनों ही एक डिबेट में इन्वॉल्व होते हैं। डिबेट एक है, न्यूज़ एंकर एक है, लेकिन पार्टी के लीडर अलग अलग हैं। तो अब मान लो किसी एक टॉपिक पर डिबेट करा देते हैं, सोशल मैटर पर डिबेट करा देते हैं। अब ये जो है पार्टी ए का जो लीडर है, पार्टी ए का जो है उसका स्टेटमेंट अपना अलग होगा, जो पार्टी बी है उसका जो स्टेटमेंट है उसका दूसरा स्टेटमेंट होगा, और पार्टी जो 3 है उसका, मतलब तीनों लीडर अपने अपने पार्टी के लिए अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, अपने अपने बेनिफिट के लिए, अपने अपने दूसरे पर ब्लेम करेंगे, कुछ कमियां बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ये पार्टी ने ऐसा किया, वो पार्टी ने वैसा किया। मतलब स्टेटमेंट सबके सेम नहीं होते, तो हर बंदा अपने मौके का फ़ायदा उठा करके अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। लीडर सेम कोडिंग का कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आपको उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना होता है कोडिंग में, फिर उसके हिसाब से आपको अपनी स्टेटमेंट या अपने लाइन ऑफ कोड को लिखना होता है। तो यही कोडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो बंदा अच्छे से सीखेगा अच्छे से समझ पाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी मैंने बीच में बोल दिया, स्प्लिट करने के लिए ये छूट गया था। सो अब कवर करते हैं अगली वीडियो में, स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज को स्टार्ट कैसे करना है। थैंक यू।